सो हे एवरीवन, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पेसिफिसिटी के बारे में। और हम देखेंगे कि किस तरीके से प्रायोरिटी मिलती है एलिमेंट को या फिर क्लास को, आईडी को। ये अभी मैं क्या बोल रहा हूँ मे भी समझ में ना आ रहा हो, बट जब मैं इसे करके बताऊंगा तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाने वाला है। तो मैं क्या करता हूँ, एक नया फाइल बनाता हूँ एंड सिंपली इसे सेव करता हूँ 06.html नाम से। एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एज यूजल मैं एक बना लेता हूँ एंड यहाँ पे दे देता हूँ टॉपिक स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी बहुत ही अटपटा नाम। चलो, टॉपिक का नाम दे दिया। अब देखो मैं क्या करता हूँ, सिंपली h1 टैग लगाता हूँ। ध्यान देना, मैंने क्या किया, सिंपली h1 टैग लगाया और इसमें लिखता हूँ दिस इज हेडिंग 1। सिंपल, मैंने लिखा दिस इज हेडिंग 1। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें स्टाइलिंग करने के लिए एक और नया फाइल बनाऊंगा एंड उसको दूंगा 06.css। और इस CSS फाइल को मुझे इससे लिंक भी कर देना होगा, तो मैं लिंक कर देता हूँ सिंपली 06.css। CSS फाइल को हमने सिंपली यहाँ क्या किया, यहाँ पे लिंक कर लिया। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो हम क्या करते हैं, ये एलिमेंट को लेते हैं, यानी कि सिलेक्ट करते हैं एलिमेंट से। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कैसे हम सिलेक्ट कर सकते हैं, कितने तरीके के सिलेक्टर होते हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जाकर देख ले एक बार, ताकि आपको क्लास और आईडी भी समझ में आ जाए और यूनिवर्सल सेलेक्टर भी समझ में आ जाए। बहुत सारे मैंने सिलेक्टर उसमें बताए थे, तो आप एक बार उस वीडियो को जरूर देखना। तो इस वीडियो में पहले देखते हैं हम क्या करते हैं, एलिमेंट से सिलेक्ट करते हैं। हम एलिमेंट का नाम लेते हैं, यानी कि H1 लेते हैं और H1 को सिलेक्ट करते हैं। मैंने H1 को सिलेक्ट किया और सिंपली मैं क्या करता हूँ, मैं देता हूँ कलर, और कलर मैं देता हूँ रेड। ठीक है। अब देखो, ये जब मैंने कलर रेड दिया तो देखो क्या होगा, मैं इसे गो लाइव करता हूँ सिंपली। इसे मैंने गो लाइव किया और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका कलर हो चुका है क्या, रेड हो चुका है। अब देखो मैं बताना क्या चाहता हूँ, इसमें मैंने क्या किया, सिंपली एलिमेंट का नाम से सिलेक्ट किया, एलिमेंट के नेम से। ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि मैं इसे क्लास दे देता हूँ। क्लास दे दिया और क्लास देता हूँ लेट सपोज हेडिंग 1। हेडिंग 1 करके क्लास देता हूँ। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ CSS फाइल में जाता हूँ और नीचे में यहाँ .heading 1। ठीक है, क्योंकि आप जानते हो क्लास को हम सिलेक्ट करते हैं डॉट से। यहाँ जो डॉट हमने लगाया क्लास को सिलेक्ट करने के लिए होता है। अगर आपने नहीं देखा पिछला वीडियो तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि एक बार वो वीडियो जरूर जाके देखें, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। मैंने लिखा हेडिंग 1, एक बार नाम चेक कर लेता हूँ, हाँ सही है हेडिंग 1। और सिंपली मैं क्या करता हूँ, इसमें कलर अप्लाई करता हूँ, लेट सपोज कलर करता हूँ ब्लू। तो देखो, मैंने जब H1 को सिलेक्ट किया उसका कलर रेड था। जब मैंने क्लास से सिलेक्ट किया, ठीक है ध्यान देना, जब मैंने क्लास से सिलेक्ट किया तो देखते हैं क्या होता है। देखो यहाँ पे वो ब्लू हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि ये जो क्लास का सिलेक्टर है ना, क्लास से जब हम सिलेक्ट कर रहे हैं किसी भी टैग को, किसी भी एलिमेंट को, तो क्या हो रहा है, उसकी स्पेसिफिसिटी बढ़ जा रही है, उसकी प्रायोरिटी बढ़ जा रही है। ठीक है, तो उसको जो है प्रायोरिटी मिल जा रही है और उसका कलर, उसका प्रॉपर्टी अप्लाई हो जा रहा है। ठीक है, ये बात हम समझ गए। अब देखो मैं क्या करता हूँ, आईडी को लेता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जो मैंने किया उसे यहाँ पे कहीं कमेंट में लिख देता हूँ। मैं इसी में क्या करता हूँ, यहाँ पे ना सिंपली मैं क्या करता हूँ, कमेंट में एक बार लिख देता हूँ कि मैंने पहला क्या किया, एलिमेंट को सेलेक्ट किया। ठीक है, एलिमेंट को सेलेक्ट किया, दूसरा क्लास को सेलेक्ट किया। तो इस दोनों में प्रायोरिटी किसकी है ज़्यादा, ये क्लास वाली की। क्लास नेम से जब हम एक्सेस कर रहे हैं तो उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं एक बार के लिए कि जो क्लास का, जो क्लास सेलेक्टर है, क्लास सेलेक्टर, उसकी प्रायोरिटी क्या है, ज़्यादा है किससे, एलिमेंट सेलेक्टर से। ये चीज़ हमने लिख लिया, इसे करते हैं कमेंट, वरना ये एरर बताएगा। हाँ, तो इसे कर दिया हमने कमेंट। अब देखो ये चीज़ें आप समझ गए होंगे, क्लास की प्रायोरिटी ज़्यादा है। अब हम क्या करते हैं, हम आईडी देते हैं। इसको क्या करते हैं, हम आईडी देते हैं, आईडी हेडिंग करके दे देते हैं, कुछ भी रैंडम सा नाम। तो क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंपली सिलेक्ट करता हूँ। आईडी को सिलेक्ट करने के लिए आप जानते हैं हैश लगाते हैं, और आईडी हेडिंग हम सिलेक्ट करेंगे और सिंपली इसे सिलेक्ट जब करेंगे और कलर देंगे, लेट सपोज इस बार कलर में देता हूँ दूसरा कलर। दूसरे कलर में जैसे मैं देता हूँ पिंक देता हूँ। ठीक है, पिंक दिया। अब देखो क्या होगा यहाँ पे, देखो क्या होने वाला, पिंक हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि जो आईडी सिलेक्टर है उसकी प्रायोरिटी क्लास से भी ज्यादा है, क्लास से भी ज्यादा है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, सिंपली कर देते हैं, लिख देते हैं कि भाई आईडी को तुम आगे रखो, क्योंकि आईडी सिलेक्टर तो उससे भी बड़ा निकला। मतलब कि इसकी प्रायोरिटी तो क्लास से भी ज़्यादा हो गई। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि आईडी सिलेक्टर का प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है, उससे कम क्लास की है, उससे कम एलिमेंट की है।
लेकिन क्या हो कि हम इसी में स्टाइल कर दे, इस लाइन में ही स्टाइल कर दे, तो लाइन के अंदर ही हम स्टाइलिंग करते हैं, यहाँ लिखते हैं स्टाइल टैग लगाते हैं और सिंपली हम दे देते हैं कलर, इस बार कुछ अलग देते हैं ताकि आपको पता चले किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। इस बार हम देते हैं लेट सपोज ब्लू, ब्लू वॉयलेट दे देते हैं, ब्लू तो हमने दिया हुआ पहले भी, ब्लू वॉयलेट दिया। ठीक है, अब देखो क्या होने वाला है, देखो ब्लू वॉयलेट हो गया। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो इनलाइन होता है तो इसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो इससे आपको क्लियर हुआ, जब हम स्पेसिफिसिटी की बात करते हैं तो जब हम एलिमेंट को लेकर सेलेक्ट करते हैं, यानी कि जो हमने यहाँ एलिमेंट को लिया उसकी उसकी प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई। लेकिन जब हम उसी की जगह क्लास को सेलेक्ट किया, क्लास का नाम देकर उस क्लास को सेलेक्ट किया, तो उसकी प्रायोरिटी इस एलिमेंट से भी ज़्यादा हो गई। फिर जब हमने आईडी बनाया, आईडी यानी कि नाम दिया उसका, तो आईडी सेलेक्टर की प्रायोरिटी इससे भी ज़्यादा हो गई। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, इस सब को छोड़ा और बोला चलो भाई इसी लाइन में क्या करो, स्टाइलिंग कर दो। तो जब हम इनलाइन का इस्तेमाल किए तो इनलाइन की जो स्पेसिफिसिटी है वो उससे भी ज़्यादा हो गई। तो आई होप आपको स्पेसिफिसिटी समझ में आया होगा कि किसको हम प्रायोरिटी देते हैं। तो आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज ये कंप्लीट वेब डेवलपमेंट की सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।